आज हम आपको बहुत सरल तरीके से, बहुत साधारण से टीएलएम से ये सिखाने वाले हैं, यानी बच्चों को आप किस तरह से बताएं कि लासा और मासा आसान तरीके से कैसे निकाला जाता है। मासा यानी महत्तम समापवर्तक, इसके लिए हम देखिए 32 और 24 ये दो हमने संख्याएं ली हैं। तो सबसे पहले हमें इनके फैक्टर करने होंगे, यानी गुणनखंड करने होंगे, जो कि हम पहले ही बच्चों को सिखा चुके हैं। अब हम यहाँ बताएंगे कि 32, देखिए ये हमने छोटे छोटे कार्ड्स बनाए हैं। 32 के जो हम फैक्टर करेंगे, यानी 16 दूनी 32, तो 2 गुणा 16, यहाँ हमने 16 लिखा है। अब देखिए अगेन 16 के भी फैक्टर यहाँ हम मेंशन करेंगे, 2 गुणा 8। अब 8 के भी क्योंकि फैक्टर हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणा 4। देखिए 4 के भी फैक्टर हो रहे हैं, गुणनखंड हो रहे हैं। अब यहाँ हम 2 गुणा 2, इस तरह से ये हमने 32 के गुणनखंड कर दिए हैं। अब बारी आती है 24। अब हम इसके भी इसी तरह से गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 24, 2 गुणा 12 यानी 12 दूनी 24। अब 12 के भी हम गुणनखंड कर लेंगे। देखिए मासा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हमारे पास 32 टॉफ़ियाँ हैं, 24 चॉकलेट हैं, हमें इन्हें बॉक्सेस में सेम क्वांटिटी में पैक करना है, तो किस तरह से हम पता लगाएं? तो मासा की सहायता से हम आसानी से देख सकते हैं, अभी बताएंगे हम। ये देखिए 24 के भी गुणनखंड हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें एक जैसे गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, जो कि 32 में भी हैं जैसे 2 और 24 में भी हैं 2। अब हम इनका पेयर बना लेंगे, यानी जोड़े बना लेंगे। 32 में से 2 लिया और 24 में से हमने 2 लिया, एक जोड़ा 2 का बन चुका है। अब देखिए अगेन दिखाई दे रहा है हमें एक और जोड़ा बन रहा है 2 का ही, इसको भी हम लिख लेंगे, सॉरी यहाँ रख लेंगे। अब ये 2 का एक और पेयर बन रहा है, ये देखिए इस तरह से तीसरा पेयर बन चुका है 2 का। अब यहां पर किसी और संख्या का या अंक का कोई पेयर नहीं बन रहा है। आप ये नहीं देखिएगा कि 32 में 2 और 2 है, इस तरह से पेयर नहीं, 32 और 24 में सेम संख्या होनी चाहिए। अब हम HCF निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास जोड़े बने हैं, पेयर बने हैं, यानी एक पेयर 2 का बना, दूसरा पेयर भी 2 का ही बना है और तीसरा पेयर भी 2 का ही बना है। अब हम इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर लेंगे, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो देखिए हमारा ये मासा आ चुका है, HCF आ चुका है। 32 और 24 का जो HCF है, मासा है, वो होगा 8। अब यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए 8 चौक 32 और 8 तिया 24, ये दोनों ही संख्याएं 8 से डिवाइड हो रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने TLM बनाया है, ये बार बार यूज़ किया जा सकता है, ये वन टाइम यूज़ नहीं है। अब हम 32 और 24 का इसी तरीके से आपको इसी विधि से लासा निकालना भी बताएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने मासा में पेयर बनाए थे उन्हें ऐसे ही रहने देंगे। अब जो बाकी हमारे पास अविभाज्य संख्याएं बची हैं, देखिए 2 और 2 बचा था और इधर 24 में 3 बचा हुआ था, यानी जिनके पेयर बनते हैं उन्हें भी ले लेंगे और जिनके पेयर बनने से रह गए उन संख्याओं को भी हम ले लेंगे। देखिए 2 2 2 2 2 के 3 पेयर बने और बाकी 2 और 2 और 24 में 3, ये संख्याएं बच गई थी जिनका कोई पेयर नहीं बना था। अब हमें LCM में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम जिन संख्याओं के पेयर बन रहे थे उन्हें लिखेंगे। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, ये पेयर वाली संख्या आ गई। अब जिनके पेयर नहीं बन सके उनको भी हम यहाँ LCM में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इतना ही फर्क रहता है HCF में और LCM में। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम इन सब को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 96।
2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया 96 यानी 96। तो 32 और 24 का जो एलसीएम होगा, लासा होगा, लघुत्तम समापवर्ती होगा, वो होगा 96 यानी 96। तो ये जो टीएलएम हमने बनाया है, देखिए फ्रेंड्स, इसे आप बार बार यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास में। और आप देख रहे होंगे ये कार्ड्स रुके हुए हैं, ये कोई पेस्ट नहीं हुए हैं, हमने इसके लिए आलपिन यहाँ पर लगा रखी हैं जिस पर आसानी से ये हमारे छोटे छोटे कार्ड्स रुके हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एचसीएफ और एलसीएम सिखाने का टीएलएम और तरीका पसंद आया होगा और इसे आप अपनी क्लास में ज़रूर अप्लाई करें। अभी हम बताएंगे, देखिए किस तरह से हमने टीएलएम तैयार किया है, ये हम यूज़ किस तरह से कर पा रहे हैं, रब किस तरह से कर पा रहे हैं। इसके लिए हमने ये जो कार्ड्स अलग से चिपका रखे हैं, कटिंग आप देख रहे हैं, इस पर सबसे पहले हमने टेपिंग की है। टेपिंग करने की वजह से, यानी ऊपर ऊपर हमने टेपिंग की है, जिसकी वजह से हम मार्कर से लिखने के बाद उसको हम रब कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो कोशिश की है कि बहुत अच्छे से हम टीएलएम बना सकें। साधारण सा टीएलएम है, आसानी से आप बना सकते हैं गत्ते पर शीट चिपकाकर, छोटे छोटे कार्ड्स बनाकर। अगर आपको ये हमारा टीएलएम पसंद आया हो, तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।